हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWIT जैम एंड CSIR नेट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है PW के इस ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग टॉप 10 स्ट्रेटजी टू क्रैक द CSIR नेट एग्जामिनेशन एंड IIT जैम एग्जामिनेशन। आप लोग अगर इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो ज़रूर आप लोगों का IIT जैम और CSIR नेट एग्ज़ाम एक बहुत ही बेहतर रैंक से आप लोगों का क्लियर होगा और आप लोग एक अच्छे इंस्टीट्यूट से PhD और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आप लोग जो हैं MSc मैथमेटिक्स के करने को सपने को साकार कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर आज की क्लास में यहाँ पर डिस्कस करेंगे टॉप 10 ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर आप लोग जो हैं किसी भी एग्जाम को, नॉट फॉर द CSIR नेट एग्जामिनेशन, नॉट फॉर द IIT जैम एग्जामिनेशन, आप लोग किसी भी एग्जाम को आप लोग जो हैं इन पॉइंट्स के साथ यहाँ पर फॉलो अप करके अपनी जो पॉइंट्स है, अपनी जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो टॉप 10 पॉइंट्स, टॉप 10 स्ट्रेटजी फॉर क्लियर द CSIR नेट एग्जामिनेशन एंड द IIT जैम एग्जामिनेशन, हम इन पॉइंट्स को यहाँ पर फॉलो अप की तरफ लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारी ज़िंदगी में आता है, सेट अ स्पेसिफिक गोल्स। अब कई बार स्टूडेंट्स जो है ना एक बहुत ही बड़े सिलेबस को देखकर डर जाते हैं, जस्ट लाइक अ रियल एनालिसिस इन द मैथमेटिकल साइंसेज एग्जामिनेशन। अब मैथमेटिकल साइंसेज एग्जामिनेशन जो है CSIR नेट का, उसमें सबसे जो भयंकर जो टॉपिक है ना वो है रियल एनालिसिस। बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन अगर आप लोग उसी रियल एनालिसिस को चैप्टर वाइज टारगेट करेंगे कि आज हम लोगों ने जो है उसको रियल का पहला चैप्टर सेट एंड थ्योरी उसके ऊपर पढ़ना है, या सेट एंड इट्स प्रॉपर्टी हमने क्लियर कर देना है। हाउ कुछ भी करके हमने वो आज वो टॉपिक क्लियर करना है। नेक्स्ट डे हम लोगों ने पॉइंट सेट टोपोलॉजी जो है पूरा क्लियर कर देना है। नेक्स्ट डे हम लोगों ने जो है काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी पूरा कंप्लीट कर देना है। अगर आप लोग स्पेसिफिक टारगेट बनाते चले जाएंगे ना, तो आप लोगों का जो वो सिलेबस है, एक तो आप लोगों को ईजी लगेगा और वो टिप्स पे आप लोगों को जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। और इससे आप लोगों की जो प्रिपरेशन करते हुए कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होगा। और जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना, तो वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है वो आप लोगों को एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस एग्जाम को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यही है, देखो मैंने लिखा भी हुआ है, ब्रेक डाउन योर स्टडी सेशन इनटू द स्पेसिफिक गोल्स। मतलब हमने पूरा रियल एनालिसिस नहीं पढ़ना, हमने आज एक टॉपिक को क्लियर करना है। एक टॉपिक को तो हमने उसको ब्रेक कर दिया यहाँ पर स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ, जहां पर हम लोग अपने सिलेबस को जो है डिवाइड कर करके यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, बड़े सिलेबस को चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। वो आपके कॉन्फिडेंस को यहाँ पर बूस्ट करता है और इससे आपका जो स्टडी सेशन है ना वो मैनेजेबल भी हो जाता है। ऐसा नहीं, अगर आप लोग इसको, ये वाले पॉइंट को अगर अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारते हैं ना, तो एक ऐसी हार्ड सफार्ड वे हो जाती है जहाँ पर आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा एक हार्ड सफार्ड वे हो जाती है। कैसे कि आप रियल पढ़ रहे हैं, एकदम ख्याल आता है ओहो रियल एनालिसिस का, लीनियर अलजेब्रा का हमारे को तो डायग्नोजाबिलिटी नहीं आता। तो घबराहट की वजह से ना तो रियल पे आप लोग फोकस कर पाते हो, ना तो डायग्नोजाबिलिटी पे, ना लीनियर अलजेब्रा पे, ना ग्रुप थ्योरी पे, ना कॉम्प्लेक्स पे। लेकिन अगर आप लोग एक स्पेसिफिक मैनर में चलेंगे कि अगर हमने 10 दिन रियल को देने हैं तो 10 दिन रियल को देके चलो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि अपने स्टडी सेशन को ब्रेक कर दो मैनेजेबल कंडीशन में, कि आज हम लोगों ने जो है रियल, लीनियर, ग्रुप थ्योरी का एक एक चैप्टर जो है यहाँ पर कर लेना है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने करने हैं। तो ये हमारा आज का पहला स्पेसिफिक जो है पॉइंट हुआ कि सेट सेट स्पेसिफिक गोल्स। सेकंड पॉइंट आता है एक्टिव लर्निंग टेक्निक। यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आप लोग एक्टिव लर्निंग टेक्निक का यूज नहीं करते। अब जो लोग एक्टिव लर्निंग टेक्निक का यूज करते हैं वही टॉपर होते हैं। मैं पहले कह रहा हूं आप लोगों को, क्या कह रहा है वो, एंगेज इन अ एक्टिव लर्निंग मेथड सच दैट समराइज इंफॉर्मेशन ऑफ योर ओन वर्ड्स। आपको अपने जितने भी यहाँ पर आप लोगों ने चैप्टर पढ़े हैं उनको समराइज करना आना चाहिए, जिनको आप अपने अपने शब्दों में लिख पाए। तभी तो हम लोग चीख चीख के क्लास में बोलते हैं मेक योर शॉर्ट ओन नोट्स। आप लोग अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, तभी आप लोग जो हैं एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और कुछ स्टूडेंट सुनते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ कहते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स तो सिर्फ एक छोटी छोटी बात ही लिखी होती है, उससे एग्जाम कैसे क्रैक हो जाएगा। वही तो आप लोगों का रास्ता है, वही तो आप लोगों को एक टॉपिक का रिवाइज करने में ईजी रहता है। देखो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा भी हुआ है और ये रास्ता है, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ और चलना आपको है बस। और उसी के बाद जो है एक ग्रेट रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, है ना। टीचिंग कॉन्सेप्ट टू
समवन एल्स। अब ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो उसको किसी को पढ़ा डालो, बस खत्म होगी कहानी। अगर आपने किसी को पढ़ा दिया वो टॉपिक वैसे ही आपको कंठस्थ हो जाएगा। अब आधे बच्चों को कंठस्थ का समझ नहीं आएगा, कंठस्थ का मतलब है टिप्स पे हो जाना, है ना। तो आपको वो टॉपिक जो है वो टिप्स पे हो जाएगा, है ना। और या क्रिएटिंग द फ्लैश कार्ड्स, आप लोग उसके फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हो। वो नहीं होते स्टिकी नोट्स करके, उसको आप उसको हम फ्लैश कार्ड भी बोल लें, स्टिकी नोट्स भी बोल लें। स्टिकी नोट करके दीवार पे चिपका दिया। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग फ्लैश कार्ड्स मेरी ज़िंदगी में इतना काम नहीं आया जितना ये चीज़ बहुत काम आई है। ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी को बदलने में ये चीज़ बहुत काम आई है। टीचिंग कॉन्सेप्ट टू समवन एल्स। जब मैं बीएससी में था तो अपने क्लासमेट्स को ही फ्री में पढ़ा दिया करता था, इसी इसी लालच में कि भाई मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ, सच में मेरे पास वो होते भी थे, स्टूडेंट्स के नेम भी हैं, वो मतलब मेरे फ्रेंड्स थे, करण मेहता और गगन धीमान करके, ऐसे दो तीन मेरे फ्रेंड्स थे जिनको मैथमेटिक्स ऊपर से टपता था। और मैथ्स की ना बीएससी में होता था कि कोई टीचर पढ़ा लिया करते थे तो उनको ट्यूशन बोला जाता था। तो वो उस ट्यूशन नहीं जाते थे, वो अपने केशव दोस्त के पास आ जाते थे घर पे। और मेरे को भी लालच होता था, भाई मैंने तो पढ़ा डाला उनको सारा बीएससी, 3 के 3 साल उनको भी क्लियर करवाया और खुद भी क्लियर हुआ। ये पॉइंट ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, ये पॉइंट है जो जिसने मेरी ज़िंदगी बदली है। अब आप लोग भी इसको यहाँ पर समझ सकते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स के लिए ये पॉइंट जो है एक यूजफुलनेस भी है, और कईयों के लिए जो है ऊपर वाला यूजफुलनेस है कि आपको अपने समराइज वे, ये जो है ना समराइज इंफॉर्मेशन, ये भी यूजफुल है। ये दोनों पॉइंट आपके बड़े ही काम आने वाले हैं। कोई एक पिक कर लो, आपका काम बन गया। कोई एक पिक कर लो जो आपका काम जो है यहाँ पर बन गया। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, स्टार्ट अर्लियर। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। स्टार्ट अर्लियर पे मार दी मैंने छींक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर ने रोक दिया हमें। भाई मौसम ऐसा हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है, इस वजह से मौसम बड़ा ठंडा ठंडा सा हो रहा है। चलो आओ, तो हमारे पास यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है, स्टार्ट अर्लियर एंड प्लान योर स्टडी शेड्यूल। आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए, उतना आपके लिए यूजफुल होगा। एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे फिजिक्स वाला के एक टीचर हैं जेई के अंदर। वो बच्चों को ना, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, मेरे को भी वो वीडियो बड़ी ना मेरे दिल को छुई। उन्होंने यहाँ पर ना मैक्सिमा और मिनिमा का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बच्चों को ये चीज़ बताई, ये ये और ये, है ना, ये चीज़ बताई। वो स्टूडेंट्स को ये बात बोल रहे हैं, आप ऐसे एक स्टूडेंट हो जिसने बहुत दम लगा के, बहुत दम लगा के ग्राफ थोड़ा सा और सेट करते हैं, थोड़ी उस बात को मैं आप लोगों के साथ समझाना चाहता हूँ, है ना। वो बात को मैं समझाना चाहता हूँ, एक बार ग्राफ थोड़ा सा और दम लगा के ना लगाते हैं यहाँ पर, आप लोगों को समझ आएगी बात। ये कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। ये ठीक है, ये ठीक है। बड़े ही ध्यान से समझना इस ग्राफ को। अब उन्होंने क्या ऐसा बोला, है ना, रैंडमली, कि आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने पूरा दम लगाया, पूरा दम लगाया अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को पाने के लिए। आपने जितना लेट स्टार्ट किया फिर भी मैक्सिमम लेंथ आपकी यही आई, ये आपका मैक्सिमम है। लेकिन इस CSIR नेट एग्जामिनेशन और IIT एग्जाम एग्जामिनेशन में कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने स्टार्ट अर्लियर और प्लान योर स्टडी शेड्यूल फर्स्टली किया, उसका मिनिमम भी आपके मैक्सिमम से ज़्यादा है। उस स्टूडेंट का मिनिमम एफर्ट भी आपके मैक्सिमम एफर्ट से भी ज़्यादा है। तो इसलिए आप लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर स्टार्ट करना है और स्टडी प्लान बनाना है कि अब हम लोग किस तरीके से इस स्टडी प्लान को जो है यहाँ पर अचीव कर सकते हैं, है ना। अब कैसे, अब यहाँ पर होगा, जितना जल्दी आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आप लोग जो है यहाँ पर लास्ट मिनट जो क्रैमिंग आप लोग करते हैं ना हार्ड सबाड़ वे में, कि ये भी देख लेते हैं वो भी देख लेते हैं, शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, फलाना डिमकन, उससे बच जाओगे। आपके पास बहुत एक टाइम रहेगा और आपका मैक्सिमम उस लेट स्टार्ट करने में किसी के मिनिमम के बराबर हो सकता है और आप लोग रेस से आउट हो सकते हैं।
आप लोग रेस से आउट हो सकते हैं। और इसी इसी स्टार्ट अर्लियर एंड प्लान योर शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं एक सरप्राइज गिफ्ट। तो हमारे साथ यहाँ पर एंड तक बने रहिएगा। एक सरप्राइज गिफ्ट है आप सभी के लिए, बहुत ही बेहतर सा। एंड तक बनेगा, एंड पॉइंट पे बताऊंगा कि ये क्या आप लोगों के लिए गिफ्ट पीडब्ल्यू की पूरी टीम आप लोगों के लिए लेकर आ रही है। बहुत ही प्यारा गिफ्ट आप सभी के लिए है, एंड तक बने रहिएगा। उसके बाद है आप लोगों के पास है प्योरिटाइज, कि आपको अपने टॉपिक को अब प्योरिटाइज करना पड़ेगा। कि आप लोगों को अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, अब लगे हुए हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो, नहीं। आपको वो टॉपिक पढ़ना है जो हाईएस्ट मार्क्स के साथ है और ज़्यादातर आप लोगों को प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देख सकते हो यहाँ पर भी मैंने यही बात बोली है, आपको आइडेंटिफाई करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, या वो जो टॉपिक्स हैं जो मोस्ट चैलेंजिंग है, जो आप लोगों को ज़्यादा चैलेंजिंग है, आपको जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार देखने को मिल चुके हैं, आपको उनको प्योरिटाइज करना है अपनी स्टडी प्लान में पहले। जैसे रियल एनालिसिस है, प्योरिटाइज कर लो सबसे पहले। लीनियर अलजेब्रा है, प्योरिटाइज कर लो सबसे पहले। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, प्योरिटाइज कर लो सबसे पहले। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। ताकि आप लोगों को जो है, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कम टाइम में ज़्यादा का मुनाफा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, कम टाइम में ज़्यादा का मुनाफा। तो ये कम टाइम में चीज़ें हो जाती हैं, ये आप लोग एंड में भी करेंगे, लास्ट 2 to 3 वीक्स के अंदर भी तो भी हो जाएंगे। लेकिन रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये प्योर क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको टाइम देना होगा, प्योर टाइम मांगता है। प्योर मैथमेटिक्स एक ऐसी गर्लफ्रेंड है, आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा। जितना टाइम स्पेंड करेंगे आप उसके उतने करीब चले जाएंगे, है ना, है ना। तो आपको बेटा टाइम स्पेंड तो करना पड़ेगा। किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए टाइम स्पेंड ज़रूरी है। तो आपको मैथमेटिक्स के साथ भी एक रिश्ता ऐसा बनाना है, प्योर मैथमेटिक्स के साथ भी, तो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और प्योरिटाइज करना पड़ेगा कि हमें वो पहले करना है। चलो, तो हमारे पास इसका ये 4th पॉइंट हुआ। आप लोगों के पास यहाँ पर 5th पॉइंट आता है प्रैक्टिस विद पास्ट पेपर्स। हम लोग चीख चीख के बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप लोगों का हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आप लोगों का किसी भी एग्जाम का कोई भी हो, चाहे वो CUT PG हो, IIT जैम हो, IIT JEE हो, CSIR नेट हो, नीट हो, गेट हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। तो आपको यहाँ पर ना फेमिलियर हो जाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, एग्जाम फॉर्मेट से। जो एग्जाम का फॉर्मेट है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, आप लोग जो है फेमिलियर हो जाओगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, और आप लोगों को अंडरस्टैंड करेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या आ रहा है। आप लोगों को अंडरस्टैंड करेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। अब जैसे CSIR नेट एग्जाम में आप लोगों का बाइलिनियर जो है ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन कम आते हैं, अब क्वाड्रेटिक से, बाइलिनियर से, IPS से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो भाई वहाँ फोकस कर लो ना। हाँ ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हुए आगे बढ़े, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आइगन वैल्यू पे, आइगन वैल्यू से डायगोनलाइजेबिलिटी पे, डायगोनलाइजेबिलिटी से आप लोग जो हैं यहाँ पर आगे आए हैं, T इनवेरिएंट सबस्पेस पे आए हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आप लोगों को टिप्स में होंगी तभी आप लोग कर पाएंगे। लेकिन वो चीज़ें कब आप लोगों को फाइनलाइज होंगी, जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फाइनलाइज करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। वो इंडिया का कोई भी एग्जामिनेशन हो, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अवेलेबल है। एक सेकेंड रुकेगा, मैं बैटरी चेंज कर लूँ। चलिए जी, अब वो बैटरी फुल है ना, माइक की भी और हमारी भी। चलिए आइए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों के पास मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, टेक रेगुलर ब्रेक्स। सर ये क्या चीज़ है कि इसको अकॉर्डिंगली आप हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं। आप लोग अपनी स्टडी के अंदर ना एक ब्रेक जरूर लीजिए। यूँ नहीं कि 6-6 7-7 घंटे बैठे हुए हैं, है ना, और दुनिया का कुछ नहीं पता। भाई माइंड को भी रिलैक्स देना है। ये कैमरा है हमारा, मैं चलो ज़्यादा बड़ी दूर की बात नहीं मैं बोलता, ये कैमरा हमारा सामने वाला नॉन लिविंग थिंग है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, इसको कोई दिक्कत होने वाली तो नहीं होनी चाहिए ना।
लेकिन 2 ढाई 3 घंटे की क्लास के बाद भी ये भी गर्म हो जाता है और ये कहता है कि भाई थोड़ी देर मुझे रेस्ट दे दे, उसके बाद फिर से क्लास कर लियो। तो माइंड तो हमारा एक लिविंग थिंग है भाई, उसको जब तक आप लोग रेस्ट नहीं दोगे, आपको जो है यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं आएगी। आप लोगों को ब्रेक्स आर क्रूशियल फॉर द मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन। आप लोगों को कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ब्रेक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसी भी ब्रेक नहीं कि ब्रेक में बैठे हैं कि इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं और टाइम की बना रहे हैं धजियां। टाइम की क्या हो रही हैं, धजियां उड़ रही हैं और बैठे हैं 4 4 घंटे 5 5 घंटे। ऐसा नहीं, 15 20 मिनट आधे घंटे का ब्रेक लो, जिसमें आप लोग चाहो तो सोशल मीडिया पे जा सकते हो, चाहो तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, चाहो तो थोड़ी देर बाहर घूम के आ सकते हो, लेकिन ब्रेक इंपॉर्टेंट है। बिना ब्रेक के चलोगे तो ब्रेक फेल हो जाएगी और एक्सीडेंट पक्का है। तो ब्रेक लगाना बड़ा जरूरी है, चाहे वो आप लोगों की जिंदगी में हो, चाहे वो टाइम में हो, है ना, चाहे वो आप लोगों की स्टडी के टाइम में हो या फिर हमारे इस कैमरा में नॉन नॉन लिविंग थिंग में हो, तो ब्रेक लगाना बड़ा जरूरी है ना। चलो आओ। और ये आप लोगों को है ना एक बैलेंस बना के देता है। जो ब्रेक है आप लोगों को बैलेंस बना के देता है, स्टडी एंड कीप योर माइंड रेस्ट। एक ऐसा बैलेंस बनना चाहिए स्टडी और माइंड के बीच में कि हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जो चीज मैंने बोली है वो यहाँ पर है। नेक्स्ट, हेल्थी लाइफ साइकिल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग पढ़ रहे हैं, बैठे पढ़ रहे हैं, 6 6 7 7 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में खा रहे हैं भाई साहब पिज्जा, बर्गर, पेट खराब करने वाली चीजें। उससे क्या होगा, पेट खराब होगा और आपका कंसंट्रेशन लो होगा, जिस वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एक बार अगर आपका हेल्थ बिगड़ा ना, तो 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन तक का नुकसान आपका हो जाएगा। और फिर वही वाली बात, उसके बाद आप लोग जोर लगा के अपने मैक्सिमम पे भी पहुंचेंगे ना, तो वो मैक्सिमम किसी और स्टूडेंट का मिनिमम होगा और आप लोग रेस से हो जाओगे आउट। इस बात का ध्यान देना। तो हेल्थी लाइफ साइकिल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मेंटेन करनी एक बैलेंस डाइट, ताकि आप लोगों को किसी भी बीमारी का सामना ना करना पड़े ड्यूरिंग द स्टडी टाइम, ड्यूरिंग द एग्जाम में प्रिपरेशन टाइम। जब तक आप लोग ऐसी नहीं करेंगे तब तक आप लोग प्रॉब्लम में जो है यहाँ पर फंस सकते हैं। चलिए जी, और पॉइंट के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। यूटिलाइज मल्टीपल रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टुडेज जनरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम लोग पढ़ते थे तो मल्टीपल सोर्स आप लोगों के पास, हमारे पास नहीं थे। एक ही सोर्स हुआ करता था, जाओ और पढ़ लो, तो जाओ और ऑफलाइन पढ़ लो, मोटी मोटी फीस दे लो। लेकिन आजकल क्या है, एक हाईएस्ट हाईएस्ट जो है ना, स्टूडेंट्स भी जो है यहाँ पर, टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन भी हैं। मल्टीपल रिसोर्सेज है। ऑनलाइन तो आप लोगों के पास मल्टीपल बुक्स भी अवेलेबल है। एक टॉपिक अगर किसी बुक से नहीं समझ में आ रहा, दूसरे का पढ़ लो, दूसरी बुक से पढ़ लो। एक टॉपिक अगर किसी टीचर ने नहीं समझा पा रहा है, मल्टीपल टीचर्स आप लोगों के पास है, उससे पढ़ लो यार, कोई ऐसी बात नहीं है। यूट्यूब से देख लो, ऐप से देख लो, किसी और XYZ कंपनी से देख लो, कोई ऐसी बात नहीं है, मल्टीपल रिसोर्सेज है। तो आपको जो है अपना यहाँ पर मल्टीपल रिसोर्स को जो है यहाँ पर यूज़ करना है। जैसे ऑनलाइन टेक्स्ट बुक हो गया, ऑनलाइन मटेरियल्स होगी, वीडियोस हो गई हैं, सप्लीमेंट्री नोट्स हो गई हैं, इन सब का यूज़ करके अपनी प्रिपरेशन को जो है एनहांस करना है भाई। ये आजकल की जनरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जनरेशन भूलती जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए यहाँ पर ये है। लास्ट, सेकेंड लास्ट, ज्वाइन स्टडी ग्रुप्स। ये स्टडी ग्रुप्स में मैंने लिख तो दिया है लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि नंबर ऑफ डाउट्स बहुत सारे आ जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप लोगों ने यहाँ पर सिंगल टेक्स्ट बुक में, यहाँ पर जैसे मैंने बताया, अच्छा ये सेम ही आ गया है, चलो इसमें मैंने आप लोगों के लिए सेम ही लिखा है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ, ज्वाइन स्टडी ग्रुप्स में जैसे कि कह सकते हो कि व्हाट्सएप का टॉपर्स का ग्रुप बना हुआ है ना, फेसबुक पे है, या व्हाट्सएप ही आजकल ज़्यादातर चलाते हैं, या टेलीग्राम पे। तो स्टडी ग्रुप ज्वाइन करोगे ना, तो वहाँ पर एक तो आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप लोगों की तबीयत खराब हो रही है तो आप लोग उसमें डाल सकते हो कि यार मेरे को ना, मेरी तबीयत खराब नहीं थी, मैं इसलिए क्लास में नहीं आ पाया, कृपया नोट्स सेंड करें। नोट्स मिल जाएंगे, पढ़ सकते हो। आप लोग अपने डाउट्स वहाँ पर शेयर कर सकते हो, है ना। आप एक एक क्वेश्चन है, मुझे आता है, मेरे फ्रेंड को नहीं आता, तो मैं अपने फ्रेंड को बता दूंगा, तो उसका भी भला मेरा भी भला, कर भला हो भला। तो ये वो चीज़ है, ज्वाइन स्टडी ग्रुप, कर भला तो हो भला।
नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट आप लोगों के लिए है वो है आप लोगों को टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज। प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, short notes are the most important thing to crack an examination and the test papers, टेस्ट जो हैं आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। आप लोग अब यहाँ पर जो है फेमिलियर करिए अपने आप को, जिसमें इफेक्टिवली आप लोग जो है टेस्ट को दे पाते हैं, टेस्ट को दे पाते हैं, उसके डिफिकल्ट क्विजेस को दे पाते हैं, और अपने आप को टेस्ट एग्जाम जो भी आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है उसमें अपने आप को उसमें क्या कह सकते हैं ना कि एक दोस्ती बन जाए कि हाँ मुझे ये ना एक पैटर्न जो आ रहा है एग्जाम का वो मुझे पता है ना, वो मुझे पता है, तो वो ये फैमिलाइज आप लोग अपने आप को यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है जी, डन, बढ़ो आगे। और डू नॉट हेजिटेट टू स्किप डिफिकल्ट क्वेश्चंस। कुछ स्टूडेंट होते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन मिला नहीं, जय श्री राधे, चलो भाई आगे खिसका दो, नहीं, अपने आप को हेजिटेट मत होने दें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर या टेस्ट के अंदर अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है तो वो सॉल्व करें, और अगर वो क्वेश्चन पूरी मेहनत के बाद भी आपसे नहीं हो रहा तो मतलब किसी से भी नहीं हो रहा, है ना। अब वो टाइम आ गया है, मैंने आप लोगों के साथ ये 10 के 10 पॉइंट जो हैं मेरे अकॉर्डिंग जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट थिंग है वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब मैं वो बात करने वाला हूँ, वो टाइम आ चुका है, वो जो आप लोगों के पास जिसको मैंने बोला था कि एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, टेस्ट को यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है जिसको हम लोग यहाँ पर रिवील कर रहे हैं। तो सरप्राइज वो है कि शोध प्रो बैच फॉर जून 2024 एग्जामिनेशन और शोध जून 2024 एग्जामिनेशन, हमारे दो तरीके के बैच जो हैं ऐप पर लाइव हो चुके हैं। जाइए और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वो लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करिएगा तो शोध प्रो बैच भी अवेलेबल होगा, जहाँ पर आप लोगों की बहुत सारी जितने भी क्रैश कोर्स वगैरह हैं वो सारे शोध प्रो बैच में आप लोगों को एक्टिवेट मिल जाएंगे। जैसे आप लोग लेंगे विद इन द 1 ईयर जितने भी बैच आते हैं प्रो बैच में आप लोगों को दिखेंगे, और शोध जून 2024 वाला एग्जाम जो है आप लोग उसमें क्लियर कर सकते हैं, और साथ ही जनरल एप्टीट्यूड की क्लासेस जो हैं प्रो बैच में आप लोगों को मिल जाएंगी, है ना। सिमिलरली हमारे पास एक और ऑप्शन है, एक और सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है कि जहां पर आप लोग जो है शोध जून 2024 एग्जामिनेशन को लेंगे, जहां पर आप लोगों को लाइव क्लासेस, टेस्ट नोट्स, है ना, टेस्ट हैं, नोट्स हैं, सब कुछ आप लोगों को वहां पर मिलेगा। और लाइव क्लासेस के साथ हैं इस साथ तो हम लोगों ने शफलिंग भी करी है, टॉपिक को अलग अलग टीचर्स के पास शफल करके दिया है, बहुत मजा आने वाला है। शोध प्रो जून 2024 बैच एंड सेकेंड बैच जो है शोध जून 2024 बैच, ये दोनों ही टाइप के बैच जो हैं चारों सब्जेक्ट के लिए, CSIR नेट केमिकल साइंसेज, CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेज, CSIR नेट फिजिकल साइंसेज, CSIR नेट लाइफ साइंसेज के चारों ही बैच दोनों टाइप में आप लोगों के साथ PW की ऐप पर अवेलेबल हो चुके हैं अंडर द CSIR नेट टैब। आपको ऊपर टैब दिख रहा होगा, वहां पर आप लोगों को कैटेगरी चेंज करनी होगी CSIR नेट, वहां पर आप लोगों को सारे बैच जो हैं वो मिल जाएंगे। तो एक स्ट्रेटजी के साथ आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट था, आप लोग वहां पर जाइए, PW की ऐप पर जाइए और इसको एक अच्छे तरीके से वहां पर जो है ना अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली वहां पर आप लोग ज्वाइन करिएगा। तो आज की क्लास में यही था, हम लोगों ने अभी तक 10 पॉइंट्स यहाँ पर जो है वो रिवील करे हैं, एंड थैंक यू सो मच, इतना प्यार से आप लोग यहाँ पर जुड़े रहे हैं और इतना प्यार हमारी PW की पूरी टीम के साथ आप लोगों ने बनाया है, तहे दिन से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों के साथ शोध जून प्रो बैच के अंदर और शोध जून 2024 बैच के अंदर। एक प्रो बैच है, एक सिंपल बैच है, कंटेंट में आप लोगों को जो है यहाँ पर पूरा मिलेगा। मिलता हूँ आप लोगों के साथ बैचेस के अंदर, टिल देन पढ़ाई करते रहेगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और मैं ये आशा करता हूँ कि जो 10 पॉइंट मैंने बताए हैं अगर ये मेरे 10 स्टूडेंट की भी ज़िंदगी को बदल देता है तो ये वीडियो बनाने का लक्ष्य जो है वो मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा, और वो 10 स्टूडेंट अगले 10 स्टूडेंट की ज़िंदगी को चेंज कर दें तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिलसिला चल जाएगा एजुकेशन के अंदर भी। तो हम लोगों ने यहाँ पर वही है कि 10 स्टूडेंट्स को, अगर ये वीडियो 10 स्टूडेंट को भी, 10 स्टूडेंट की ज़िंदगी को भी क्या कहते हैं ना कि इम्प्रूव कर सकती है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो है ना क्या कह सकते हैं कि एक मौका वो सक्सेसफुल रहेगा। और इसी के साथ अपनी वाणी को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट बैच के अंदर। टिल देन पढ़ाई करते रहेगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड
लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।